कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपका पार्टनर क्या कुछ फील कर रहा है, लेट नाइट थॉट उसके क्या है, क्या एक्शन लेने वाला है, उसकी डीप डार्क इमोशंस क्या है आपके लिए, क्या सच्चाई छुपा रहा है, सब कुछ हिडन फीलिंग्स मोटिवेशन सब कुछ इस रीडिंग में निकल कर आएगा। तो रीडिंग को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर आपको रीडिंग रीडिंग रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स का साइन है आपके लिए, इसलिए इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट्स। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। आज कोई टॉपिक लेकर नहीं आया होंगे, ठीक है। जो यूनिवर्स हमें बताते हैं वही टॉपिक बनेगा आज का। सबसे पहला कार्ड लेते हैं, देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या आता है, वही टॉपिक होगा आपका। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ कप्स। आपका पार्टनर यहां पर आपको गुमराह करना चाहता था, लेकिन आपने इसे गुमराह कर दिया है। इसको लगा था कि आप इसके पीछे पड़ोगे या आप ऐसी एनर्जी में आओगे कि डल एनर्जी आपकी हो जाएगी, लेकिन इसकी एनर्जी डल हो चुकी है। आपका पार्टनर यहाँ पर मुझे बहुत सोशल दिखता है। उसको लगता है मेरी लाइफ एक मूवी की तरह हो, जिसमें हीरो एक हीरोइन के पीछे भागता है, उसके लिए कुछ भी करता है, उसके लिए चांद तारे तोड़ लाने की हैसियत रखता है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हो। इसी वजह से ये पार्टनर जो है, अब आपकी खुशी हंसी उसके बिना भी और जोरदार हो रही है। आपकी लाइफ और ज़्यादा हंसी मजाक में आप जी रहे हो। इसी वजह से आपका पार्टनर ने अपने आप को बेचारा समझ लिया है। बेचारा, क्या सोच रही थी मैं और क्या बन गई मैं। थ्री ऑफ कप्स के अंदर जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कोई लड़की हो, गर्ल हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप बीच पर मस्त डांस वांस करने जा रही हो, ट्रैवल कर रही हो, पार्टी कर रही हो, एंजॉय कर रही हो। आप ऐसा सोच रही हो कि ये पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया, तो उसकी गलती है भाई, मेरी गलती क्या है। मैं इतनी हॉट हूँ, इतनी सेक्सी हूँ, अरे मुझे तो लाखों लोग मिलेंगे, चलो जाने दो इसको। अगर गई है तो वो मुसीबत में पड़ेगी। अगर जो छोड़कर चला गया है वही व्यक्ति को तड़पना चाहिए। मैं क्यों तड़पूं? ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। ये पार्टनर चाहता था आपको पागल करना, लेकिन खुद पागल हो चुका है अपनी चालों में। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। आपको मैंने टॉपिक बता दिया। अब हम कंबाइंड टैरो रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड आया है द सन। फोर ऑफ वैंड। व्यूअर्स थोड़ा रुको, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आने आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स। मैं इसलिए शफल कर रहा हूँ, शफल भी नहीं कर रहा, टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए भाई। आपकी एनर्जी से टैरो कार्ड कनेक्ट होने चाहिए, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्वीन ऑफ कप्स। माय गॉड, यार नीचे गिर रहा है। आपका पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है, टैरो कार्ड आपको बताना नहीं चाहते हैं। द लवर्स। ओहो, बढ़िया कार्ड आया द लवर्स। द स्टार। नाइट ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ वैंड। वाह वाह वाह। द डेविल का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हायरोफेंट। आज हम ऐसी रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग लंबी हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, आई डोंट नो, बट आज हम आपके पार्टनर का एक्शन देखेंगे, उसके इमोशंस देखेंगे, हिडन ट्रूथ देखेंगे, सब कुछ आज खोल कर मैं रख दूंगा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हुई रीडिंग करने के लिए। ऐसी रीडिंग मैंने कभी नहीं की, आज करूँगा। यहाँ पर देखो, आपका पार्टनर जो है
द सन के अंदर जाइए और द स्टार के अंदर जाइए में उसके साथ आया फोर ऑफ वॉन्ड। आपके अंदर आप पूरी तरह से क्लियरिटी आ गई है। आपका पार्टनर देख रहा है कि ये बंदा जिस बंदे को चाह रही थी वो बंदा रहा ही नहीं, क्योंकि आप पहले ऐसे करी फिल्मी वाले एक्शन फिल्म जैसी जो हीरो करता है मूवी में वैसे हरकतें आपके पार्टनर के लिए करते थे। लेकिन अब भी क्या हो रहा है, आपका पार्टनर आपको एक विलन जैसा दिख रहा है, विलन जैसा आपको देख रहा है। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वासी हो और आपने लाइफ में खुलकर जी रहे हो, डर कर नहीं। डर को आपने छोड़ ही दिया है या डर से आपने दोस्ती की है, ऐसा एक पार्टनर देख रहा है। और आपको उसकी जो फ्रेंड्स है वो भी चाहने लगी है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको उसकी जो फ्रेंड्स है वो भी चाहने लगी है। ये देखकर आपका पार्टनर यहाँ पर पागल हो रहा है। ये बार बार एक ही थॉट अपने मन में दोहरा रहा है, मैंने क्या सोचा था क्या हो गया। यही होता है। अरे कितना भगाओगी यार तुम एक लड़के को उसकी जान ले लोगे क्या। भगाते ही जा रही हो और वो लड़का भागा भी, लेकिन रुकना तो पड़ेगा, चैन की सांस तो लेनी पड़ेगी। तो आप वही कर रहे हो यहाँ पर। आप द स्टार के एनर्जी में आपको दिख रहा है, आपके अंदर एक होप है, आपने सरेंडर कर दिया है। अगर ये पार्टनर आता है तो आए, जाता है तो जाए, उसकी मर्जी भाई। मैं अपने लाइफ को क्यों वेस्ट करूँ, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ को आप एक्चुअल में जीना है, एंजॉय करना है। ऐसा ही होता है। एक बार हमने क्लियर कर देते हैं हमारे माइंड में कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस तरह नाइन ऑफ पेंटिकल का एनर्जी आई है और यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को यहाँ पर लिटरली लगता था कि आपकी खुशियाँ, आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल। लेकिन आपने यहाँ पर उसको दिखा दिया है कि भाई तुम हो या ना हो, मैं अपने खुशियों का खुद मालिक हूँ, मैं अपने दम पर अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर मुझे देखती हो तो भी ठीक है, नहीं देखती हो भी ठीक है। तुम अपनी फैमिली की देखभाल करो, उनमें ही रहो। आपने एक बार डिसाइड कर लिया और बोल दिया, चाहे कॉल करके या अपनी एनर्जी से। आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है गाइस, मैं क्या बताऊं आपको कि आप चमक रहे हो, धमक रहे हो। सूर्य की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। यहाँ पर मुझे नंबर देखिए, राशि दिख रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस राशि स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। बाकी राशि यहाँ पर नहीं आई है। नंबर देखिए 19, 4, 8, 11 ऐसे नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। 9, 4, ठीक है, 9, 4 के अंदर जाइए, आपको 49, 94 ऐसे नंबर आपको दिख रहे हैं बार बार। पर आप दिखावा ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। पार्टनर को लग रहा है कि आप दिखाओ, आप प्रूव करो। अरे क्यों करे भाई, हम क्यों करें प्रूव। हम अपनी जगह पर, हम जहाँ है वहाँ हम हंसी मजाक में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आप मौज से जिएंगे। पर तुम्हें हमारी एनर्जी नहीं देंगे यार। हमारी इतनी प्यारी एनर्जी को तुमने गंदा कर दिया पास्ट में। ऐसे आप अपनी एनर्जी से, अपने हाव भाव से, अपने बर्ताव से, मैं पहले भी शेर था लेकिन तुम्हारी वजह से बिल्ली बन गया था। आप में फिर से बिल्ली नहीं बन सकता। ये वाली एनर्जी, मैं स्टार ही रहूँगा। तुम्हें आना है यार, चलो, मैं तो तुम्हारे लिए दरवाजा बंद। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देखता है 6 ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ। देखिए आप जो भी कर रहे हो उसमें अब आपको जीत मिल रही है। पहले आपकी एनर्जी इस पार्टनर की ओर पूरी तरह से लगी पड़ी थी, पूरी तरह से आपने पार्टनर को अपनी एनर्जी दे दी थी। भाई तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये वाली एनर्जी थी। इस वजह से आपके लाइफ में
रिश्ते बिगड़ रहे थे, अपॉर्चुनिटी आ रही थी फिर भी जा रही थी, कुछ काम नहीं बन रहा था, दिमाग असंतोष में रह रहा था, डिससेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में हो रहा था आपको, तो अब आप जीतते चले जा रहे हो क्योंकि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, आपने एनर्जी को स्टोर किया है। आप बिना वजह आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हो, ना किसी के पीछे भागते हो, ना किसी का काम सुनते हो, ना किसी के लिए अपना समय बर्बाद करते हो। यहाँ पर आप अपना समय, अपनी कीमती ऊर्जा अपने लक्ष्य के ऊपर लगा रहे हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जा रहे हो। ये पार्टनर देखकर ही हैरान रह गया है। इसका क्या बोलते हैं, लंका लग गई है। इसका मैं क्या बताऊं, हाल बेहाल हुआ। और यहाँ पर स्ट्रांगली मैं बोल दूं आपको, जो डेविल एनर्जी आई है, जो डेविल एनर्जी ये कहती है कि आपका पार्टनर ये सब देखकर और भी ज़्यादा परेशान है, और भी ज़्यादा आपसे अटैच्ड हो चुका है, और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ चुका है। लस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी क्रेविंग हो रही है, सेक्सुअल जो होती है ना, अराउज फीलिंग, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, लस्ट की फीलिंग है। यार आपको कष्ट पकड़ लूँ, आपको छोड़ ही ना, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, डेविल एनर्जी। यानी अगर आप एक बार आपके पार्टनर के पास जाते हो तो आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा नहीं, बंद करके रख देगा। ये वाली एनर्जी है, कहीं मत जाओ, आप यही रुको। डेविल एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। अभी आपका पार्टनर इतना प्योर कॉन्शियस में नहीं है, उसको बस शरीर से प्यार है। शरीर आपको बड़ी मीठी एक किस आपकी लेना चाहता है ये पार्टनर। देखो, मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि यहाँ रोमांस वाली फीलिंग आपके पार्टनर की आ रही है। उसको लग रहा है यार आपको लेकर कहीं दूर, कहीं बीच पर लेकर चले जाए, किसी नदी में लेकर चले जाए, आप दोनों वहाँ हो, कोई ना हो, और दिल खोलकर हम जो करना चाहे वो करें। ऐसी वाली फीलिंग इस पार्टनर की आ रही है क्योंकि आपने सब छोड़ दिया है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको किसी की जरूरत नहीं है तो आप सीधा मैसेज दे देते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो खुद को संभालता है पूरी दुनिया को संभालने का दम वो रखता है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, उसके अंदर वो पोटेंशियल होता है। आपका पार्टनर यही है। और आपका जो आप अपनी एनर्जी को होल्ड करता है, उसके साथ ही कुछ रोमांटिक हो पाता है, कुछ रोमांटिक फीलिंग जनरेट हो पाती है, जो बेचैन कर देता है सामने वालों, जो चैलेंज दे देता है कि तुम मुझे अपनी ओर खींच कर देखो। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं उसकी हिडन फीलिंग्स क्या है। फाउंडेशन देखिए, आपने अपनी फाउंडेशन, उसकी फाउंडेशन को हिलाया है, उसके फैमिली को भी हिलाया है आपने ऐसे बर्ताव से। आपकी सिक्योरिटी, आप इनको, जब आप उनके साथ थे तो उनको एक किसी चीज़ का डर नहीं था, सब सिक्योर था, उनकी लाइफ सिक्योर थी, कंफर्ट जोन में थी, सब कुछ सही चल रहा था। दोस्त आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ये पार्टी वार्टी कर रहे थे, हंसाते थे, हंसते थे, और आप जलते थे। ऐसा लगा था कि इनको लगा कि आप सब कुछ सही है, आप किसी बात का टेंशन नहीं है, जो चाहा था वो मिल गया। और आप यहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब यहाँ पर फाइनलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर, आपने यहाँ पर फाइनली वो क्लोज कर दिया जो आप कर रहे थे, जो आपका बिहेवियर था, फाइनली आपने क्लोज कर दिया। अब आप अकेले सुनसान जगह पर जाते हो, वहाँ भी आपको शांत महसूस होता है, अकेले रहते हो फिर भी आपको एकदम मस्त लगता है। और यही पार्टनर की नींव हिला रहा है। फैमिली को भी पता है भाई आप दोनों का सब, ठीक है। तो ये दोनों अब आपको उनकी ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन आप इम्पॉसिबल है। आपने फाइनलिटी यानी डिसीजन ले लिया है आपने, ठीक है। मैं पहले अंधा था, आप बहुत तेज हो चुका हो कि मुझे पता है कि आप मेरा यूज कर रहे हो अपनी खुशियों के लिए।
ओ माय गॉड, इमोशनल स्टॉर्म, अनस्टेबल, अफेक्टेड। देखिए आपकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ अफेक्ट हो चुकी है, उनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, उनका जो दर्द है वो किसी को नहीं बता पा रहे, लेकिन दिन रात वो गम में जी रहे हैं, गाने सुन रहे हैं गम वाले। सैड, यानी इनकी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है, ऐसा आपको बताना चाहते हैं। अनस्टेबल हो चुकी है, अफेक्टेड, पूरी तरह से इनको सदमा लगा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, तुम ऐसा कर सकते हो तो हम भी ऐसा करेंगे ना। लोगों को पता ही नहीं होता है, एक्सक्लूसिव। आप, वो बोल रहा है कि आप ऐसे ही लड़के होते हैं, ऐसे ही धोखा देते हैं, ऐसे ही कोई और लड़की मिली तो चले जाते हैं, ये पार्टनर आपको बोल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये पार्टनर ने खुद ऐसा किया है, ये अगर कुछ भी करे तो कुछ नहीं, लेकिन आप करो तो आपको डिसऑनेस्ट, यानी धोखा देने वाला, यानी चालबाज, ऐसा बोल रहा है पार्टनर आपको। एक्सक्लूसिव ऐसा बोल रहा है, एक्सक्लूसिव यानी इसके माइंड में आपके लिए गलत भावना आ रही है, लेकिन इन्होंने जब गलत किया तब नहीं आया कुछ, यानी हम करे तो राजा, तुम करे तो प्रजा, ऐसी वाली बात ये है। जो आपने बाउंड्री खींच दिया ना, इसकी तारीफ हो रही है कि नो मिस नो, ये बंदा बहुत ज़्यादा रूड हो चुका है, इसको अब बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी तरफ देखने का भी फ़ायदा नहीं है, इसका वेट करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने उनको ही ना बोल दिया है। आप वो पार्टनर बोल रहा है कि ऐसा कैसा ही हो गया, इतना सख्त लौंडा बाउंड्री खींच रहा है मेरे लिए, मेरे को भाव नहीं देता है, मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है, ऐसी वाली बातें कर रहा है। आप एक लास्ट 4 कार्ड लेंगे, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, उनकी हिडन ट्रूथ जानेंगे, वो आपको एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल। ओ यू एंड आई वेयर टू यंग, जब से आपके रिश्ते में दूरियां आई है तब से लेकर आप तक आपके अंदर बहुत समझदारी, मैच्योरिटी आ गई है, और आप उनके अंदर भी हम कब बड़े हो गए ऐसा बोल रहा है। यार तुमने छोड़ा नहीं होता तो ये हम बड़े नहीं होते। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। देखिए जो कुछ भी हुआ है आपके रिश्तों में, हम दोनों ख़त्म कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में फिर से एक हो जाते हैं, ऐसा पार्टनर बोल रहा है। क्या आप एक हो गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई नो आई वॉज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये बंदा क्या बोल रहा है? आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आज इसको समझ में आ रहा है आपने क्या झेला है, इस पार्टनर ने आपको क्या दिया है, सबसे बड़ा दर्द। आप इसी वजह से इसको रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये लास्ट कार्ड ले रहा हूँ, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उनके मन में अगर ऐसा ख्याल आ जाता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो वो बोल रहा है मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। तो गाइस ये सब मैसेजेस आपके पार्टनर के थे आपके लिए, मैंने बता दिए एक एक करके। जो कुछ भी है आपके सामने मैंने पूरी सच्चाई रखी है। अगर रीडिंग आपको रिजल्ट हुई है तो जरूर क्लेम करना, आपका पार्टनर खोने से डर रहा है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप रीडिंग में आई लव माई सेल्फ लिख दीजिएगा। धन्यवाद।